दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से टीसीएस में ऑफ कैंपसिंग के जरिए बहुत सारे फ्रेशर्स को हायर किया जा रहा है, जहां उन्हें आईटी सेक्टर में ही नहीं, बैंकिंग या हेल्थ केयर सेक्टर में भी हजारों के तादाद में फ्रेशर्स को हायर किया जा रहा है। लेकिन हाल ही में टीसीएस की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, बहुत बड़ा न्यूज आया है, जो कि फ्रेशर्स के लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज होने वाला है। और दोस्तों, आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्टोन करियर क्लब में, जहां पे बातें होंगी आपकी और हमारे करियर की। दोस्तों, कुछ दिनों से मुझे एक कॉमन क्वेश्चन बहुत लोगों की तरफ से आया है कि सर, मैंने टीसीएस में इंटरव्यू दिया है, मेरा टेक्निकल इंटरव्यू हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे ऑफर लेटर क्यों नहीं आ रहा है? या फिर रिटन एग्जामिनेशन होता है, एनक्यूटी होता है, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट होता है, वो मैंने दिया, उसके बाद मुझे क्वालिफिकेशन का मैं क्वालिफाई कर गया, इसका मेल मुझे आ गया, लेकिन टेक्निकल राउंड अभी तक शेड्यूल नहीं हुआ है। तो इस चीज का लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। इस कंफर्मेशन का लोग लगभग 1 महीने से या पिछले 1.5-2 महीने से वेट कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई अपडेट क्यों नहीं आ रहा? तो इसी का आंसर लेके मैं आप सभी के सामने आया हूं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी फिलहाल टीसीएस की तरफ से एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, और इसी प्रोसेस की वजह से लोगों को ऑफर लेटर टाइमली नहीं मिल रहा है, या फिर जो लोग एनक्यूटी का एग्जाम पास कर चुके हैं उनका टेक्निकल इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रहा है। तो क्या है ये प्रोसेस, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, कुछ महीनों से, जैसा कि मैंने कहा, ऑफ कैंपस के जरिए टीसीएस में फ्रेशर्स को आईटी में, हेल्थ केयर में, बैंकिंग में, बहुत सारे सेक्टर्स में हायर किया जा रहा है। तो इस ऑफ कैंपस में क्या होता है, सबसे पहले कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर किया जाता है, और उस शॉर्टलिस्ट के बाद कैंडिडेट को एनक्यूटी का एक रिटन एग्जाम देना पड़ता है। इस एग्जाम में मैथ्स, रीजनिंग, या फिर जो आईटी के हैं उनको कोडिंग का एग्जाम देना पड़ता है, या फिर जो जिस सेक्टर में एग्जाम दे रहे हैं उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड पार्ट का एग्जाम उन्हें देना पड़ रहा है। अब इस एग्जाम के दौरान एक चीज निकल के आई है कि जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो मैक्सिमम कैंडिडेट्स ही घर से ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, टीसीएस के प्रोवाइडेड पोर्टल में एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इस एग्जाम के दौरान लोग चीटिंग कर रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि हम तो एग्जाम दे रहे हैं, या जो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया उनकी चीटिंग कैसे पकड़ी जाएगी, जबकि वो तो घर से एग्जाम दे रहे हैं। तो इसी चीज के लिए टीसीएस ने अपना एक एप्लीकेशन या टूल डेवलप किया है। आप एक चीज सोचिए दोस्तों कि टीसीएस एक इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी एमएनसी है, जहां पे हजारों में, लाखों में एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो टीसीएस के पास क्या ऐसा टूल या एप्लीकेशन नहीं होगा कि वो चीटिंग को पकड़ पाएंगे? तो यही है दोस्तों कि उनका एक एप्लीकेशन या टूल के जरिए जो लोग चीटिंग कर रहे हैं, जो लोग मिनिमम, जो किसी से, सपोज किसी सीनियर से हेल्प ले रहे हैं, सिर्फ कोडिंग में थोड़ा सा, डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं, हम नहीं पकड़े जाएंगे, तो आप गलत हैं। इसके जरिए बहुत सारे कैंडिडेट्स पकड़े गए हैं। इस एप्लीकेशन या इस टूल के जरिए बहुत सारे कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड हैं वो भी पकड़े गए हैं, और इस प्रोसेस के जरिए अभी उन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है जो लोग टेक्निकल राउंड कंप्लीट कर चुके हैं और उनका ऑफर लेटर आना बाकी था। वो ऑफर लेटर भी रिवोक हो जा रहा है, उन कैंडिडेट्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया जा रहा है, और जो लोग एनक्यूटी एग्जाम के दौरान या एनक्यूटी सिर्फ दे चुके थे, उनका टेक्निकल शेड्यूल नहीं किया गया था, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। अब दूसरी बात यह है दोस्तों कि जो लोग टेक्निकल इंटरव्यू देते हैं, उनका एचआर क्लियर हो जाता है, उनका ऑफर लेटर भी चले आता है, तो उनको भी नहीं बख्शा गया है। टीसीएस अपने स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड चेक और स्ट्रिक्ट इंटीग्रिटी के लिए फेमस है, और इसीलिए जिनको ऑफर लेटर मिल भी गया है उनको भी डायरेक्टली उनका ऑफर लेटर रिवोक कर दिया जा रहा है। और यहां पे बहुत सारे कैंडिडेट्स निकल के आए हैं जिन्होंने चीटिंग की थी, और उनको शॉर्ट लिस्ट करके रिजेक्ट किया जा रहा है, उनके ऑफर लेटर को रिवोक किया जा रहा है। तो इसी प्रोसेस के
बाद ही बाकी के प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सारे कैंडिडेट्स ने चीटिंग किया है, या फिर जो अगर जेन्युइन तरीके से इंटरव्यू देते हैं, आपका टेक्निकल भी आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपका ऑफर लेटर नहीं आएगा। लेकिन इस प्रोसेस की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अभी फिलहाल टीसीएस की तरफ से बैंड्स या रेटिंग्स का भी रिलीज हुआ है, और इसी प्रोसेस में टीसीएस की एचआर टीम, फाइनेंस टीम इस काम में अभी इन्वॉल्व है। और ये भी एक रीजन है कि लोगों को थोड़ा डिले हो रहा है ऑफर लेटर मिलने में। तो यही था। तो मैं एक चीज आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग टीसीएस के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज किसी भी तरह की चीटिंग मत कीजिए। जेन्युइन तरीके से एग्जाम दीजिए, चाहे वो रिटन एग्जाम हो या टेक्निकल इंटरव्यू हो, उसको इंटीग्रिटी मेंटेन करके इंटरव्यू दीजिए। क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हैं तो ऐसा आपको टीसीएस की तरफ से टोटली ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ओवरऑल ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए और आपको किसी भी कंपनी से कोई भी ऑफर ना मिले। तो यही बेहतर रहेगा दोस्तों कि आप कोई भी इंटरव्यू का एग्जाम देते हैं तो चीटिंग मत कीजिए। रिटन एग्जाम है या फिर कोई भी आप अगर टेक्निकल भी इंटरव्यू देते हैं तो उसमें भी चीटिंग मत कीजिए। तो यही मैं बताना चाहता था कि इन कई रीजनों की वजह से जेन्युइन कैंडिडेट्स को ऑफर लेटर मिलने में देरी हो रही है, या फिर जो लोग जेन्युइन तरीके से एनक्यूटी का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं उनका टेक्निकल राउंड शेड्यूल होने में लेट हो रहा है। लेकिन मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि घबराने की कोई बात नहीं है। आपने अगर सही तरीके से इंटरव्यू दिया है, आपने सही तरीके से एग्जाम दिया है, तो आपको बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा और आपको ऑफर लेटर भेजा जाएगा। तो आज यही अपडेट मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपके जो भी डाउट्स या क्वेश्चंस होते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं उस क्वेश्चन को लेकर अपने अगले वीडियो में आऊंगा और वीडियो के आखिर में उस क्वेश्चन का सलूशन बताऊंगा। तो जितने भी आपके डाउट्स या क्वेश्चन आप मन में आते हैं, आप कमेंट्स में मुझे बताइए। मैं अपने अगले वीडियो से वो क्वेश्चंस भी कवर करूंगा और अपने वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि ऑफर लेटर डिले होने का रीजन क्या है, जो कि मैंने बता दिया। और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे वीडियोस आपको इंफॉर्मेटिव लगते हैं, मेरे गाइडेंस आपको लगते हैं कि हाँ ये हेल्पफुल है मेरे लिए, तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी मौका मिले और उन्हें भी अच्छी कंपनी में ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी मिले। तो यही था आज के लिए दोस्तों। आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे। धन्यवाद।